दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां काफी तादाद में मुसलमान तो रहते हैं, लेकिन इस देश में मस्जिद एक भी नहीं है। और इस देश के अलावा कुछ ऐसे देशों के बारे में आज बात करेंगे कि जहां पर मुसलमानों का रहना सख्ती के साथ मना है। कुछ ऐसे देश जहां एक भी मुसलमान नहीं रह सकता हो। तो हो गए ना हैरान? तो दोस्तों चलिए आपको उस देश के बारे में बताते हैं जहां मुसलमान तो हैं लेकिन मस्जिद एक भी नहीं है। यानी इस देश में मुसलमानों को अच्छी खासी आबादी के बावजूद भी यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। और यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन पर भी रोक लगा दी गई है और आप अपने बच्चों को किसी भी तरह से वहाँ नहीं पढ़ा सकते। ना ही मदरसा खोलकर आप मदरसों में भेज सकते हैं और ना ही किसी दूसरी जगह पर भेजकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी इस्लाम से जुड़ी चीजों पर इस देश में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और तो और इस देश में इस्लाम को कोई धर्म ही नहीं माना जाता, यानी इसे आधिकारिक धर्म नहीं माना जाता। और दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि इस देश का नाम स्लोवाकिया है, जो कि यूरोप का पड़ोसी देश है। और साथ ही साथ ये भी जान लें कि यूरोप से मिला हुआ ये एक ऐसा इकलौता देश है जहां मुसलमान तो रहते हैं मगर मुसलमानों की एक भी मस्जिद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ मस्जिद नहीं है, पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है और इसके अलावा भी इस्लाम से जुड़ी और भी चीजों पर रोक लगा दी गई है, तो फिर यहाँ के मुसलमान किस तरह जीते हैं और उन्हें कैसा महसूस होता है और स्लोवाकिया के मुसलमानों का इतिहास क्या है। और इसके अलावा दुनिया में 4 ऐसे कौन से देश हैं जहां पर मुसलमानों का रहना सख्त मना है और अगर यहाँ कोई इस्लाम का प्रचार करते देखा जाए तो उसको कैसे कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये जान ले कि स्लोवाकिया के मुसलमानों की जड़ें सल्तनत उस्मानिया से जाकर मिल जाती हैं। द ग्रेट ओटोमन एम्पायर जिसे हम कहते हैं। आज भले ही स्लोवाकिया में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5 से 6 हजार ही होगी, मगर एक जमाना था जब मुसलमान स्लोवाकिया में बहुत बड़ी तादाद में रहा करते थे। और ये वो जमाना था कि यूरोप के एक बड़े इलाके के साथ साथ इस इलाके पर भी सल्तनत उस्मानिया का राज चलता था। यही वजह थी कि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों की नस्ल तुर्की से हुआ करती थी। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया कमजोर हुई और जैसे जैसे उसके हाथों से यूरोप के बहुत सारे इलाके निकलना शुरू हुए, तो इन इलाकों में रहने वाले मुसलमान भी अपनी जान बचाने के लिए उन इलाकों से निकलकर दूसरे इलाकों में जाकर बसने लगे। खास तौर से पूर्वी देशों में आने लगे या फिर तुर्की के आज के इलाके में आने लगे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के जमाने में स्लोवाकिया में 1, 2, 4, 5 ही नहीं बल्कि बहुत मस्जिदें हुआ करती थीं। और ये मस्जिदें ऐसी थीं जो अपने ज़माने की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान मानी जाती थीं। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया के बाद यहाँ से मुसलमान दूसरे देशों में जाना शुरू हुए, तो वैसे वैसे ये मस्जिदें भी वीरान होने लगीं। और आखिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब यहाँ की सरकार ने इस बात का दावा किया कि यहाँ मुसलमान कम और मस्जिदें ज्यादा हैं। इसी बात को लेकर यहाँ की सरकार ने एक एक मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि आज के हमारे इस जमाने में पूरे स्लोवाकिया में एक भी मस्जिद नहीं है। हालांकि दोस्तों स्लोवाकिया के मुसलमानों ने साल 2000 में एक मस्जिद बनाने की कोशिश भी की थी, जो कि वहां की एक कमेटी की तरफ से एक फैसला लिया गया था जिसमें स्लोवाकिया की राजधानी
यानी ब्राटिस्लावा में एक इस्लामिक सेंटर बनाने की मांग की गई थी, मगर उस शहर के एक नेता ने ही इस पर रोक लगाते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया और मस्जिद बनने नहीं दी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अगर आप लोग पिछले 7-8 साल के इतिहास को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्लोवाकिया की राजधानी में यूरोप के दूसरे देशों की तरह इस्लाम का काफी बोलबाला रहा है। इसी के चलते वहां पर लगातार इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और इस तरह के बहुत सारे कानून पास किए गए हैं कि जिसकी मदद से स्लोवाकिया में इस्लाम को फैलने से रोका जा सके। अब इस कानून को देख लें जो कि 2016 में पास करवाया गया। ये कानून ऐसा है दोस्तों कि अगर स्लोवाकिया में कोई भी धर्म चाहता है कि उसकी अपनी इबादत गाहें हों, उसके अपने धार्मिक स्कूल हों और वो अपने धार्मिक नेताओं को चुन सकें और उनको फॉलो कर सकें, तो ऐसा करने के लिए उस धर्म के लिए जरूरी है कि उस धर्म को उसके स्टेट यानी उसके राज्य की तरफ से यह अधिकार मिलना चाहिए कि उसके राज्य ने उसको अपना लिया है। अब अगर कोई ऐसा धर्म है जिसको उसके राज्य ने नहीं अपनाया है और उस धर्म को अपना अधिकार, अपना हक चाहिए, तो उसके लिए साल 2016 तक ये जरूरी था कि उस धर्म की आबादी लगभग 20,000 हो। अगर किसी धर्म के मानने वाले लोग 20,000 हैं तो उस धर्म को उसका हक देते हुए उसे अपना लिया जाता है। लेकिन 2016 में एक ऐसा बिल लाया गया कि जिसके बिना पर इस कानून को बदल दिया गया और जहां किसी धर्म को मानने वालों की आबादी 20,000 मांगी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। मतलब ये कि अगर किसी धर्म को अपना हक, अपना अधिकार चाहिए तो अब उस धर्म की आबादी 50,000 होनी चाहिए, तभी उसको उसका राज्य अपनाएगा और उसका हक भी अदा करेगा। लेकिन जैसे ही इस कानून को स्लोवाकिया की सरकार ने बदला तो स्लोवाकिया के साथ साथ पूरे यूरोप में इस कानून को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। लोगों ने स्लोवाकिया की सरकार के इस फैसले पर काफी एतराज किया था और इसके ऊपर यह इल्जाम लगाया था कि स्लोवाकिया की सरकार वहां के मुसलमानों के साथ काफी भेदभाव कर रही है। और इस कानून से लोगों को ये साफ पता चल गया कि ये कानून में बदलाव मुसलमानों को ही निशाना बनाने के लिए किया गया था। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस कानून को पास करने के कुछ वक्त के बाद ही वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि स्लोवाकिया में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। और दोस्तों, साल 2015 में जब देश परिवर्तन चल रहा था तो उस वक्त स्लोवाकिया ने लगभग 200 के करीब ईसाइयों को अपने देश में बुलाकर रहने की जगह दी थी। लेकिन वही स्लोवाकिया ने एक भी मुसलमान को अपने देश में आने नहीं दिया और साफ तौर पर मना कर दिया था। बाद में जब उसके एक तरफा भेदभाव वाले रवैये की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी तो स्लोवाकिया के इंटीरियर मिनिस्टर ने यह जवाब दिया था कि असल में ईसाइयों को तो हम अपने देश में जगह दे सकते हैं, मगर जब हमारे देश में कोई मस्जिद ही नहीं है तो हम मुसलमानों को कैसे जगह दे सकते हैं, और अगर दे भी दिया जाए तो वो यहाँ पर कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे जब उनके मजहब की कोई चीज यहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, इस बात में भी कुछ हद तक सच्चाई है कि स्लोवाकिया में ये सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नजर आता है, वरना अगर आप लोग मैदान में उतर कर देखेंगे तो आपको कहानी कुछ और ही नजर आएगी। अलग अलग वक्तों पर जब वहाँ के मुसलमानों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि वो स्लोवाकिया में दूसरे स्लोवाकियन लोगों की तरह ही अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और हर तरह की जगह पर जाकर काम कर सकते हैं और हर तरह के बिजनेस भी कर सकते हैं। और स्लोवाकिया के जो आम लोग हैं उनके बीच में शायद ही उन लोगों को कभी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी दोस्तों, इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर स्लोवाकिया की ज्यादातर आम लोगों का नजरिया वहां के राजनीतिक लोगों से बिल्कुल अलग है। वैसे तो इस दुनिया में 57 से ज्यादा इस्लामिक देश मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमानों का रहना मना है। इन देशों में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मदरसा, बल्कि हालात तो ऐसे हैं कि कुछ देशों में इस्लाम को फैलाने पर सजाए मौत भी हो सकती है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में पहला नाम वेटिकन सिटी का आता है। ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ पर एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। इस देश की शुरुआत 1929 में इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच की गई थी।
इस देश में केवल ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं। आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश भी है, और जिस तरह मक्का शहर में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, इसी तरह वेटिकन सिटी में मुसलमानों के जाने पर रोक लगा दी गई है। दुनिया के इस सबसे छोटे देश की टोटल आबादी सिर्फ 800 के करीब है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में दूसरा नाम टोकेलाओ आता है। इस देश में भी एक मस्जिद और मदरसा मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी मुसलमानों की आबादी 0 के करीब है। इस देश को दुनिया की सबसे छोटी इकोनॉमी वाला देश भी कहा जाता है। टोकेलाओ देश एक छोटे से टापू पर बसा हुआ है और यहाँ की टोटल आबादी 1500 के करीब है। और वेटिकन सिटी के जैसा ही इस देश में भी मुसलमानों के रहने और बसने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। टोकेलाओ एक ऐसा ईसाई देश है जहां पर इस्लाम को फैलाने पर आपको सजाए मौत दी जा सकती है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट पर तीसरा नाम नॉर्थ कोरिया का आता है। ये दुनिया के उन चुने हुए देशों में से है जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तक के बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी लगभग 3000 के करीब थी, जो अब घटते घटते 0 होने जा रही है। इस देश के मुसलमान या तो उत्तर कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। उत्तर कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया के किसी भी इंसान के आने पर रोक लगा दी गई है। इस देश के सुप्रीम नेता किम जोंग किसी भी धर्म को नहीं मानते। यही वजह है कि अगर आप इस्लाम को फैलाते हुए वहां पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत दी जा सकती है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देश में चौथा नाम सोलोमन आइलैंड का आता है। इस देश में 900 से भी ज्यादा टापू मौजूद हैं। सोलोमन आइलैंड की आबादी लगभग 7 लाख है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की टोटल आबादी 70 से भी कम है। इतिहास लिखने वालों के हिसाब से 1995 में मुसलमानों की एक जमात ने इस्लाम कबूल करवाया था। आज इस देश में खुलेआम इस्लाम को फैलाए जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सोलोमन आइलैंड में सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद है जिसे गिराने के लिए मुहिम चलाई जाती है। खबरों के मुताबिक इस देश के ज्यादातर मुसलमान इस टापू को छोड़कर दूसरे देशों में बस चुके हैं। इन सब के अलावा इस टोनिया, ग्रीनलैंड, मोनाको जैसे कई देशों में भी ऐसा ही है जहां मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। मुसलमान आज भी इन देशों में अपनी मजहबी पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं। गुजरे दिनों कतर, तुर्की और सऊदी अरब के दबाव में आकर इन देशों में भी मस्जिदों के बनाने पर बात की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन देशों में भी अजान की सदाएं गूंजती हुई नजर आएंगी। क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इन देशों में इस्लाम को फैलाने का काम करना चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर आप मुसलमान की एकता पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।